जब मैं उसके घर गई थी ना उसे पैसे देने, उसे ब्राइब करने, उसने पता नहीं कैसे सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले कर दी। मैं अरेस्ट होने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे राखी मॉम, महेश डैड और करण अरेस्ट हो गए। क्या बात कर रही है? लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे मतलब क्या? राखी लूथरा को तू जानती है ना। मैं अरेस्ट होने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कि उन्होंने मुझे शौर्य को जेल से निकालने के लिए कहा। उन्होंने मेरी हेल्प मांगी शौर्य को जेल से बाहर निकालने के लिए, मुझे ब्लैकमेल करके। तो सूर्या ने राखी मॉम को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। और फिर तो तू जानती है, करण बनता है ना द ग्रेट सन, वो बीच में आ गया, वो अरेस्ट नहीं होने दे रहा था। और फिर उनके पास एक पत्नी व्रता पति भी तो है, वो कैसे अरेस्ट होने देते अपनी वाइफ को? सूर्या को गुस्सा आ गया और उसने राखी मॉम के साथ साथ करण और महेश डैड को भी अरेस्ट कर लिया और ले गया। ओह गॉड बेब्स, लेकिन अब क्या करेगी तू? कुछ नहीं, एटलीस्ट अगले 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं। मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, अब और गड़बड़ नहीं कर सकती मैं। कहा तो मैं मदर इंडिया बनने चली थी, क्या से क्या हो गया। अब मेरी वजह से वो तीनों अरेस्ट होके जेल चले गए। राखी मॉम ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, वरना आज उनकी जगह मैं जेल में होती। आज अगर यहाँ खड़ी हूँ ना तो उनकी वजह से खड़ी हूँ। प्यार करती है वो तुझसे? नहीं, मुझसे नहीं, अपने घर की इज्जत से प्यार करती है, जानती हूँ बहुत अच्छे से। अगर घर की बहू अरेस्ट हो जाती तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती ना, इसलिए बचाया उन्होंने मुझे कि घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले। बट इस बात से मेरे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं, जो खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? वो मुझे कैसे समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी गड़बड़ मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा अगर बेटा करप्ट है तो बाप भी तो करप्ट ही होगा ना, लेकिन वो करप्ट नहीं निकला और मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, सब कुछ खराब कर दिया मैंने। बेब्स रिलैक्स, देख खुद पे गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, शांत हो जा। क्या? ये क्या हो रहा है? चलिए अंदर चलिए। आप आखिर अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए, अंदर। What's going on? तुम्हारी वजह से तुम्हें कंपनी देने आए हैं। तुम्हारी ग्रेट अचीवमेंट की वजह से ये लोग यहाँ हैं। इसका क्या मतलब? छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही, काम तो बहुत बड़े बड़े करते हो। मिस्टर सूर्या, प्लीज, वो बच्चा है, उसे ताना तो मत मारिए आप। आप लोग बहुत मिस कर रहे थे ना इसे, जब देखो इससे मिलने चले आते थे। तो लो, रहो साथ में। अब ये आप लोगों को कितना याद करता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग तो बहुत शिद्दत से इसे मिस कर रहे थे ना। तो अब एक परफेक्ट फैमिली गेट टुगेदर। हम साथ साथ हैं। शौर्य, पुत्र तू ठीक है ना? हाँ बड़ी मॉम, मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को अरेस्ट क्यों किया? लेकिन तुम्हारी वजह से है यहाँ पर। ठीक कह रहा था वो, तू समझा नहीं? चल तो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। तुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना निधि ने इस ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश की है, और ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया के सामने सूर्या ने सबको बताई है। पुलिस जब निधि को गिरफ्तार करने के लिए गई तो मॉम बीच में आ गई। उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, ये कह के कि उन्होंने निधि से कहा था ब्राइब देने के लिए। और जब मॉम को पुलिस अरेस्ट कर रही थी तब मैं और डैड बीच में आए उनको रोकने के लिए, इसलिए उन्होंने हम सबको अरेस्ट करके यहाँ जेल में डाल दिया है। खुश? हैप्पी?
You need a standing ovation. Mr. शौर्य लूथरा, you need a standing ovation. क्या काम किया तुमने? करण प्लीज मत डांट उसे। शौर्य बेटा चिंता मत कर, बेटा सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे, तू टेंशन मत कर। कैसे दादू? अब कैसे ठीक होगा कुछ भी? जो ठीक कर सकते थे वो हम सब यहाँ है ना। जिनको ये बोलना चाहिए था वो जेल के अंदर है ना इस वक्त। तो तुमने आज तक क्या ठीक किया है? या क्या कभी कुछ ठीक होने दिया आज तक? जब देखो गलतियां, गलतियों पे गलतियां। कितनी बार तुमसे कहा कि गलतियां करनी बंद करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गलतियां ही खत्म नहीं होती। तुमने ना लूथरा खानदान का नाम डुबो दिया है। एक टाइम ऐसा था जब लूथरा परिवार से लोग डरा करते थे, उसकी इज्जत किया करते थे, उसका नाम था, रुतबा था। लेकिन आज मिट्टी में मिला दिया तुमने इस परिवार का नाम। देखो आज तुम्हारी वजह से सारे के सारे लूथरास कहां पर है? यहाँ इस जेल में। करण तुम्हारे साथ करण, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्लीज डांटना बंद कर। वो वैसे ही परेशान, तू क्यों परेशान कर रहा है उसे तो यार? क्या करूं डैड? क्या करूं मैं? कितनी बार कहा इससे कि सुधर जा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेता। इससे कहा है कि कुछ बन जा, सुधर जा, ठीक हो जा अपनी जिंदगी में, लेकिन नहीं, इसे कुछ नहीं करना। ये तो मुझे अपना बाप तक नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता। जब भी मैं इससे कुछ कहता हूँ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, बहस करने लगता है, मुझसे लड़ने लगता है। अरे बेटे ना बाप से कुछ सीखते हैं, लेकिन इसने अपने बाप को ना उसका बाप बन के सिखाया है। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। एक बात कहूं, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि शौर्य लूथरा इज सन ऑफ डी करण लूथरा। करण प्लीज। Are you listening? I'm ashamed. Enough, Dad. Enough. बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझे डांटा ही है। डैड का काम सिर्फ डांटना नहीं होता, उनका काम समझाना और प्यार से बात करना भी होता है। क्या आपने एक बार भी मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश की? तो बात कैसे होते हैं बताओ मुझे। Come on, tell me, कैसे होते हैं बात? डैड ऐसे नहीं होते डैड। करण प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं मॉम, मैं शांत नहीं हूँगा। आप प्लीज बीच में मत बोलिए आज। तुझे चुप रहना पड़ेगा, तुझे मेरी करण कसम। चल यहाँ से, तू चल यहाँ से। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ हो गया, कभी सोचा ही नहीं था मैंने। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि थाली में खाना परसा और मुंह तक आते आते फिसल गया। हाय रब्बा, एकदम ऐसे ही जैसे सोने की मछली हाथ में आई और हाथ से फिसल गई। अब सब कुछ इतना बर्बाद हो गया है, कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक काम कर, सोना पुत्र, तू ना शौर्य को भूल जा और उसकी जगह बड़ा वाला अमीर ज्यादा लड़का ढूंढ कर उसके साथ शादी। मम्मा प्लीज जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपकी हर बात क्यों पैसे पे आके रुक जाती है? आई मीन, आप कैसे मुझे कह रहे हो कि शौर्य को भूल जा, किसी और से शादी कर ले? क्या है ये सब? सच तो ये मम्मा, आई जेन्युइनली लाइक शौर्य। मैं बहुत चाहती हूँ उसको, बहुत लाइक करती हूँ, यही सच है। आप समझ रहे हो इस बात को? ही बोली तो या प्लीज कुछ भी मत बोलो। छल्ली हो गई है, दिमाग बेचकर आ गई है क्या? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरी शादी उस मुंडे नाल नहीं हो जाती, उसे पसंद नहीं करना है। जिस दिन तेरी शादी उससे होती है, फिर जितना पसंद करना है कर लेना, समझी? शादी से पहले कोई पसंद नहीं। रियली? अब आप मुझे सिखाएंगी कि कब किसको पसंद करना है, कब किसको पसंद नहीं करना है ना? यू नो व्हाट मम्मा, मुझे ना इस वक्त आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। सब बेकार की बात है और मेरे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है शौर्य। पागल हो गई है कि क्या हो गया है तुझे? वो लड़का तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हर जगह बस शौर्य नजर आ रहा है। शौर्य तू उसे इतना पसंद करने लगी? हाँ, करती हूँ उसे पसंद, बल्कि पसंद नहीं, मैं प्यार करती हूँ। आई लव शौर्य, प्लीज अंडरस्टैंड। देख सोना पुत्र, तेरे प्यार की मंजिल कितने है? नजर आ रही है? नहीं ना? मुझे तो तेरी प्यार की कहानी अधूरी दिख रही है। मैं नहीं कह रही, तू सोच के बता। देख, शौर्य जेल के अंदर है, उसका पूरा परिवार गिरफ्तार है। जब शौर्य बाहर है ही नहीं तो तू शादी किससे करेगी? मेरा मतलब है कैसे करेगी, है कि नहीं? चलो माना, वो लोग जेल से कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही, लेकिन मैनू नहीं लगता कि वो लोग जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो तू सोच
अगर वो लोग लंबे समय के लिए अंदर गए और शौर्य बाहर नहीं आ पाया तो तू क्या करे? मम्मा प्लीज, आप प्लीज चुप रहिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? यू नो व्हाट मम्मा, मुझे थोड़ी देर के लिए ना अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लीव मी अलोन। ये लड़की लगता है शौर्य के प्यार में पड़ गई है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अब तीनों बाहर निकलो, आप लोग की बेल हो गई है। और शौर्य की? नहीं, अभी उसकी नहीं हुई है, वो बाहर नहीं जाएगा। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। शौर्य के बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं यहीं रहूंगी शौर्य के साथ। बड़ी मामा आप ये क्या बोल रही हैं? प्लीज जिद मत कीजिए, ये हमारा घर थोड़ी है, ये जेल है। आप प्लीज घर जाइए, मैं घर आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ और मैं सही बोल रही हूँ, तेरे सिवा मैं नहीं जाऊंगी। तो प्लीज कुछ कीजिए ना। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? डैड तो हमेशा गुस्सा होते ही हैं, देखिए अभी भी गुस्सा है। इस वक्त प्लीज आप इन्हें घर लेकर जाइए, जिद मत कीजिए। राखी जी प्लीज, अपने पोते के लिए प्लीज चलिए। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी उसके बिना। जी बचपना मत कीजिए, आइए प्लीज चलिए। शौर्य ऋषभ, मेरा भाई तो आ गया। सब ठीक है? मुझे पता था तू आएगा। आना ही था, अब नहीं आता तो फिर कब आता? अम्मा कैसे हैं, डैडा कैसे, सब लोग ठीक है ना? हाँ। कैसे हो? आप ठीक हो? मैं आ गया हूं ना, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुझे भरोसा करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अभी कब आया? तो सुबह की न्यूज़ देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी घर पे, पुलिस ने आप सब लोगों को अरेस्ट कर रखा था। तो मैंने करीना बुआ को फोन किया, उन्होंने कहा कि मलकानी अवेलेबल नहीं। मलखानी अवेलेबल नहीं था तो फिर बिल किसने करवाई है? तो वो तो राजवीर ने कराई है ना। राजवीर? हाँ, तो मेरे आने से पहले उसने बेल के पेपर्स रेडी रखे थे। मैंने मिस्टर मालकानी को फोन किया था, वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने राजवीर को फोन किया क्योंकि ऋषभ का फोन ही नहीं लग रहा था। एक्चुअली मैं एक लॉयर को जानता था जो आप सबकी बेल करवा सकते थे, तो मैं उन्हें ले आया और आपकी बेल हो गई। वो देखिए पेपर वर्क चल रहा है। थैंक यू यार राजवीर, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। मैं एक बार जरा शौर्य को मिल गया था, है ना? इंस्पेक्टर, मैं शौर्य लूथरा को मिल सकता हूँ? श्योर कांस्टेबल, इन्हें शौर्य के पास ले जाए। थैंक यू। थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से तुमने हमारी फैमिली की हेल्प की है। नहीं नहीं, आप थैंक्स मत बोलिए प्लीज। क्यों ना बोले थैंक्स? आज तो थैंक यू कहना बनता है। आज अगर तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मलकानी था नहीं और मामी जी और करीना दी दोनों अकेले थे, क्या कर लेते वो लोग। आज हमें बेल मिली है तो तेरी वजह से। बड़ी माँ, एक तरफ आप मुझे अपना पोता बोलते हैं और दूसरी तरफ आपने थैंक्स बोल के मुझे पराया कर दिया। नहीं, आप ही बताइए, पोते को कोई थैंक्स कहता है क्या?
पेपर वर्क हो गया है, आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। कल मिलते हैं कोर्ट में। शौर्य के केस की कल 11 बजे पेशी है, आइएगा जरूर हियरिंग के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज, आप लूथरा फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं उनका लॉयर हूं और यही हूं, मैं उन्हें बता दूंगा सब केस के बारे में। इन्हें तुम बताओ या मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हारे बताने से सच बदल तो नहीं जाएगा, है ना? सच तो यही है, कल इनके शौर्य को सजा सुनाई जाएगी। और फिर वो इस सेल से शिफ्ट होगा जेल में। फाइनली मुझे इन लोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब देखो ये विजिट करने चले आते हैं जैसे पुलिस स्टेशन नहीं इनका घर हो। इंस्पेक्टर, आई नो आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी वर्दी की बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे शौर्य से। मैं जानता हूं आपके मन में मिस्टर लूथरा के लिए बहुत गुस्सा भरा है और वही गुस्सा आप शौर्य पे उतार रहे हैं, है ना? देखो बच्चे, तुम अभी करण लूथरा को अच्छे से जानते नहीं हो, पर आई मस्ट से जिस दिन तुम इसे अच्छे से जान लोगे ना, मुझसे कहीं ज्यादा नफरत करोगे तुम इनसे। मार्क माय वर्ड्स। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। बस बहुत सुन लिया आपकी नेगेटिव बातें। चलो घर चलते हैं। लेकिन मम्मी जी, ऋषभ घर आ जाएगा पुत्र। इस ऑफिसर की उल्टी सीधी बातें सुनने से अच्छा हम घर चले जाएं। चलो। बड़े पापा, आप? ऐसा है तो बहुत बुरा, पर आपकी अच्छी फैमिली तो बहुत अच्छी होगी, आपने उन्हें छुड़वा जो लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैं इतना ही बुरा हूं तो आपकी इतनी अच्छी फैमिली में मुझे काउंट भी क्यों किया जाता है? आप लोग तो बहुत अच्छे हो ना, ये लूथरा होने का प्रेशर मुझ पर क्यों? शौर्य, I know you're upset. I'm really sorry. तुझे बाहर नहीं निकाल पाया। लॉ हमारे हाथ में नहीं है ना। मुंबई का बेस्ट लॉयर हायर किया तेरे लिए। I promise you, कल हियरिंग के बाद तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। Really sorry यार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे अकेला छोड़कर अभी यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आपको रूड लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपने बाप की कॉपी है, वो भी तेरी तरह। जो दिल में वही जुबान पर, तो फिर बुरा क्या मानना? लेकिन मुझे मालूम है ना वो दिल का बुरा है ना तू। मुझे तू कहेगा ना कि यहाँ से जाने के लिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे बुरा भी लगेगा। मैं दिल पे नहीं मानूंगा, तेरी फीलिंग्स को समझूंगा। हो सकता है कि मुझे इसलिए कह रहा हो कि तू अकेला रहना चाहता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। आई नो चाहता है ना कि मैं यहाँ से मैं चला जाऊंगा, तू अकेला रह। मैं जाने से पहले ना मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ शौर्य, लाइफ में ना कभी ये मत सोचना कि हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते। घर का हर एक मेंबर तुझसे प्यार करता है, हर एक मेंबर। हमारी जान बसती है तुझ में, पता है तुझे?
तो कभी ये मत सोचना कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। तुझे छुड़वा नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि लॉ हमारे हाथ में नहीं है। कल हियरिंग है, आई एम श्योर यू विल बी आउट। ओके, कल हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बिगा करे। कल बाहर निकल के कच्चे वाला हाथ दूंगा, ठीक है? ख्याल रखना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? क्या जरूरत थी वहां जाने की आपको? हाँ, क्यों शौर्य से मिलने गए थे आप? आपको पता है ना वो कैसा है। तुझे पता है उसके पास माँ भी नहीं है, मतलब माँ है लेकिन वो उसकी रियल मदर नहीं है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? कितना फर्क पड़ता है? अरे अगर अपनी माँ होती है या सौतेली माँ होती है तो क्या फर्क नहीं पड़ता है? आज उसने जो कुछ भी गलती की है वो इसीलिए क्योंकि उसके पास उसे सही रास्ता दिखाने के लिए माँ नहीं है।